श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 51। समाधि पूर्व की तैयारी व समाधि मंदिर। ईंट का खंडित होना, 3 दिन की समाधि, जोग का संन्यास, बाबा के वचन। समाधि पूर्व की तैयारी व समाधि मंदिर। इस अध्याय में भी बाबा की महासमाधि लेने संबंधी विवरण का वर्णन किया गया है। हिंदू संस्कृति में ऐसा प्रचलन है कि जब किसी मनुष्य का अंतिम समय निकट आता है तब धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है ताकि वह प्राणी अंतिम समय में अध्यात्म की ओर झुक जाए और कर्मवश प्राप्त होने वाली योनि में भी उसे सद्गति मिले। ये सर्वविदित है कि राजा परीक्षित को जब श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता शमीक ऋषि का अपमान करने के कारण जब तक्षक सर्प द्वारा डसने का श्राप दिया था, तब महर्षि वेद व्यास के पुत्र मुनि शुकदेव ने उन्हें 1 सप्ताह में श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कराया था, जिससे उनकी मुक्ति हुई। वही प्रथा आज भी प्रचलित है। श्री साईं बाबा तो स्वयं ही अवतार रूप थे, अतः ब्रह्मचारों की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी जब उन्हें आभास हो गया कि अब शीघ्र ही वे देह त्यागने वाले हैं, तो उन्होंने लोकाचार की दृष्टि से वजह को राम विजय सुनाने को कहा। वजह ने 1 सप्ताह तक नित्य बाबा को राम विजय का पाठ सुनाया। इसके बाद बाबा ने 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी तो वजह ने द्वितीय वृत्ति 3 दिन में ही पूरी कर दी। इस तरह कुल 11 दिन तक व्यतीत हो गए। इसके बाद भी उन्होंने 3 दिन और पाठ किया। जब वजह काफी थक गए तो बाबा ने उन्हें विश्राम करने को कह दिया और स्वयं शांत मुद्रा में आत्मलीन होकर अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। महासमाधि से 2-3 पूर्व ही उन्होंने भिक्षा मांगना भी बंद कर दिया था और मस्जिद में ही बैठे रहे। वे भक्तों से बातें भी करते रहे और धैर्य भी बांधते रहे, लेकिन महानिर्वाण का उचित समय किसी को भी नहीं बताया। उन दिनों काका साहेब दीक्षित व बापू साहेब बूटी मस्जिद में ही भोजन करने लगे थे। महानिर्वाण के दिन अर्थात 15 अक्टूबर को आरती समाप्ति के बाद सबको अपने निवास जाकर भोजन करने को कहा। यह विवरण पूर्व में भी दिया जा चुका है। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे, भैयाजी लक्ष्मण बाला शिंपी, नाना साहेब निमोड़कर मस्जिद में ही रहे। श्यामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। बाबा ने लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 रुपए दिए थे। यह बात भी पहले बताई जा चुकी है। लक्ष्मीबाई को 9 रुपए देने के बाद बाबा ने कहा, मुझे मस्जिद में अब कुछ भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए मुझे बूटी के वाड़े में ले चलो, वहीं मैं सुख से रह सकूंगा। ये बाबा के मुख से निकले अंतिम शब्द थे। इसके बाद वे बया जी की ओर झुक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी। जब भागोजी शिंदे ने देखा कि बाबा ने श्वास लेना बंद कर दिया है, तब उन्होंने नाना साहेब निमोड़कर को यह बात बताई। फिर नाना साहेब थोड़ा जल लेकर आए और बाबा के श्री मुख में डाला तो वह जल मुख से बाहर निकल आया। फिर उन्होंने जोर से पुकारा, अरे देवा। तब बाबा ने धीरे से नेत्र खोले और मंद स्वर में कहा, ओह। इसकी बात सुनिश्चित हो गया कि बाबा ने पंचभौतिक शरीर त्याग दिया है। ये हृदय विदारक समाचार दावानल की भांति सर्वत्र फैल गया कि बाबा ने महासमाधि ले ली है। समाचार सुनकर स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी मस्जिद की ओर दौड़ पड़े। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सबके हृदय पे वज्रपात सा हो गया। अनेक लोग जोर जोर से रुदन करने लगे। कई बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़े। कईयों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया जैसे प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई हो। शिरडीवासी दुख के सागर में गोते खाने लगे। भक्तों को बाबा के वचन स्मरण होने लगे। किसी ने कहा कि बाबा कहा करते थे कि वे भविष्य में 8 वर्ष के बालक के रूप में पुनः प्रकट होंगे। बाबा ने भक्तों के कल्याण के लिए ही अवतार लिया था। बाबा का भक्तों से कई कई जन्मों का संबंध था। कुछ लोगों को विश्वास था कि बाबा शीघ्र ही वापस आएंगे। महासमाधि के बाद प्रश्न उत्पन्न हुआ कि बाबा के पंचभौतिक देह की अंतिम क्रिया कैसे की जाए। कुछ यमन बोले कि बाबा को कब्रिस्तान में दफन करके मकबरा बना देना चाहिए। खुशहाल चंद व आमिर शक्कर भी यही चाहते थे, लेकिन ग्रामीण अधिकारी रामचंद्र पाटिल ने पुरजोर शब्दों में कहा कि बाबा के शरीर को वाड़े के अतिरिक्त कहीं भी नहीं रखा जाएगा। इस तरह लोगों में लगभग 36 घंटे तक काफी वाद विवाद होता रहा। उधर बुधवार के दिन सवेरे बाबा ने लक्ष्मण मामा जोगी को स्वप्न में हाथ खींचते हुए कहा, जल्दी उठो, बापू साहब तो ये समझता है कि मैं मर गया हूँ, इसलिए वह तो नहीं आएगा। तुम पूजन करके काकड़ आरती करो। लक्ष्मण मामा शिरडी गांव में ज्योतिषी
कर्मठ ब्राह्मण व श्यामा के मामा थे। वे नित्य प्रातः बाबा का पूजन करके फिर ग्राम देवताओं का पूजन करते थे। बाबा के प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी। अतः स्वप्न होने के बाद वे पूजन सामग्री लेकर आए और जैसे ही उन्होंने बाबा के मुख पर बड़ा आवरण हटाया तो उनके दर्शन करके स्तब्ध रह गए। फिर स्वप्न का स्मरण करके उन्होंने मौलवियों के विरुद्ध की परवाह न करते हुए विधिवत पूजन कर काकड़ आरती की। दोपहर में बापू साहिब जोग भी अन्य भक्तों के साथ आए और नित्य की तरह मध्य आरती की। बाबा के अंतिम वचनों के अनुसार उनके शरीर की बूटी साहिब के वाड़े में रखने का निर्णय होने के बाद वहां के मध्य भाग को खोदने का कार्य शुरू हुआ। मंगलवार को संध्या समय राहता से सब इंस्पेक्टर के अतिरिक्त अन्य भागों से भी लोग आए। बुधवार को सवेरे मुंबई से अमीर भाई व कोपर गांव के मामलदार भी शिरडी पहुंचे। सब एकत्र हो गए। तब भी लोगों की राय एक नहीं थी। तब जनमत करवाया गया। उसमें अधिकतर लोगों ने निर्णय दिया कि बाबा के शरीर को वाड़े में ही रखा जाए। इस संबंध में कलेक्टर की स्वीकृति भी लेनी थी। अतः काका साहेब दीक्षित अहमदनगर जाने लगे, लेकिन बाबा की कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि विरोध करने वाले भी सहमत हो गए। इस प्रकार सर्वसम्मति से बुधवार की शाम को बाबा का पावन शरीर धूमधाम से समारोह पूर्वक बाड़े लाया गया और वहीं उनकी समाधि बना दी गई। जहां पर मुरलीधर भगवान की स्थापना होनी थी, बाबा की अंतिम क्रिया बाला साहेब भाटे व उपासनी महाराज ने विधिवत की। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि 36 घंटे बाद भी बाबा का शरीर या शरीर का कोई भी भाग अकड़ा नहीं था। शरीर पूरी तरह लचीला था, इसलिए बाबा के शरीर से कफनी अलग करने में भी कोई कठिनाई नहीं हुई। ऐसा वर्णन प्रोफेसर जी.के. नारके ने किया, जिन्होंने बाबा के शरीर को देखा था। ईंट का खंडित होना। मस्जिद में एक काफी पुरानी ईंट थी जिस पर बाबा अपना हाथ टेककर बैठा करते थे और रात्रि में उसका सिरहाना लगाकर शयन करते थे। वह ईंट बाबा के महासमाधि लेने से कुछ समय पूर्व ही खंडित हो गई। यह एक प्रकार का अपशुगन था। ईंट वर्षों पुरानी थी। एक दिन बाबा की गैर मौजूदगी में एक बच्चे ने झाड़ू लगाते समय ईंट को उठाया तो वह ईंट गिरकर 2 टुकड़ों में बंट गई। बाबा को जब इस बात की जानकारी हुई तो वे दुखी होकर बोले, यह ईंट नहीं फूटी, मेरा भाग्य ही फूटकर छिन्न भिन्न हो गया है। यह तो मेरी जीवन संगनी थी। इसको पास रखकर मैं आत्मा का चिंतन किया करता था। यह मुझे प्राणों की तरह प्रिय थी। आज इसने मेरा साथ छोड़ दिया। यहाँ हिमानपंत लोगों को बाबा के बारे में ऐसे आचरण पर संशय का निवारण करते हुए कहते हैं कि संत दीन दुखियों के कल्याण के लिए जब मानव शरीर धारण करते हैं तो लोकाचार की दृष्टि से ऐसा आचरण करना स्वाभाविक ही है, लेकिन वे अपने लक्ष्य के प्रति सदैव सजग रहते हैं। 3 दिन की समाधि। महासमाधि लेने से 32 वर्ष पूर्व भी एक बार बाबा ने समाधि ली थी। हुआ यह कि 1886 में माघ मास की पूर्णिमा के दिन बाबा को दमा रोग के कारण काफी पीड़ा हुई। इस रोग पीड़ा से मुक्ति के लिए उन्होंने समाधि लगाने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने मालसापति से कहा कि तुम 3 दिन तक मेरे शरीर की सुरक्षा करना, यदि मैं लौट आया तो ठीक है। फिर एक स्थान की ओर संकेत करके कहा कि नहीं लौट पाया तो मेरी समाधि उस स्थान पर बना देना और प्रतीक रूप में 2 ध्वजाएं फहरा देना। ऐसा कहकर बाबा रात्रि में अनुमानतः 10 बजे जमीन पर लेट गए। फिर श्वासों का आना जाना बंद हो गया। ऐसा लगा जैसा शरीर निष्प्राण हो गया हो। गांव के लोग भी वहां एकत्र हो गए और शरीर को देखकर बाबा द्वारा बताए स्थान पर समाधि बनाने का विचार करने लगे, लेकिन महालसापति ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उनके शरीर को गोद में रखकर 3 दिन तक रक्षा करते रहे। 3 दिन बाद रात को 3 बजे बाबा का श्वासोच्छ्वास फिर शुरू हो गया और उनके शरीर में हरकत होने लगी। बाबा ने नेत्र खोल दिए और करवट लेकर चैतन्य हो गए। यहाँ विशेष विचारणीय बात यह है कि श्री साईं बाबा का भौतिक शरीर आज हमारे बीच ना होने पर भी वे आज भी सर्वत्र व्याप्त हैं। साईं का अर्थ ही वास्तव में आत्मा है। वे आत्मा जो सभी जीवों में व्याप्त है। वह चैतन्य है, दिव्य प्रकाश रूप है। जिन लोगों ने श्री साईं बाबा को वास्तव में पहचान कर उनके प्रति निष्ठा रखी है, उन पर श्री साईं बाबा की कृपा अवश्य ही हुई है। वे त्रिदेवों के अंश अवतार दत्तात्रेय के अवतार थे। जो तिलहन में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। कबीर के इस दोहे के अनुसार श्री साईं उसी तरह प्रत्येक जीव में व्याप्त है।
जिस तरह तिलों में तेल, चकमक पत्थर एक प्रकार का पत्थर जिसे रगड़ने से चिंगारी निकलती है, में अग्नि उद्देश्य रूप में होती है। श्री साईं बाबा का निर्वाण तो एक औपचारिकता मात्र है, वस्तुतः तो वे जड़ चेतन सभी पदार्थों में व्याप्त हैं। जोग का संन्यास। पुणे के वारकरी विष्णु बुवा जोग के काका सखाराम हरि का उपनाम बापू साहिब जोग था। वे लोक निर्माण विभाग में पर्यवेक्षक थे और सेवानिवृत्ति के बाद पत्नी सहित शिरडी में आकर रहने लगे थे। वे निसंतान थे। जोग दंपति की बाबा के प्रति गहन निष्ठा थी। वे बाबा की पूजा सेवा में ही अपना सारा समय व्यतीत करते थे। उन्होंने महासमाधि प्रयत बाबा की मस्जिद व चावड़ी में आरती की। यह कार्य पहले मेघा के सुपुर्द था, लेकिन मेघा के देहांत के बाद यह कार्य जोग ही किया करते थे। इसके अतिरिक्त जोग को साठेवाड़े में ज्ञानेश्वरी व एक नाती भागवत का वाचन व भवार्थ श्रोताओं को समझाने का कार्य भी सौंपा गया था। वे काफी वर्षों तक बाबा की सेवा करते रहे। एक दिन जोग ने बाबा से प्रार्थना की कि हे मेरे जीवन आधार, आपके श्री चरणों का दर्शन करने से सभी जीवों को असीम शांति की अनुभूति होती है। मैं आपके श्री चरणों की सेवा वर्षों से करता आ रहा हूँ। फिर क्या कारण है कि आपके चरणों में रहते हुए भी मैं आपकी कृपा से वंचित हूँ? क्या इतने वर्षों का मेरा यह संत समागम निरर्थक रहेगा? मेरे लिए वह शुभ घड़ी कब आएगी जब आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि होगी? जो कि ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर दया सागर श्री साईं बाबा को उन पर दया आ गई। वे बोले कि अब कुछ ही दिनों में तुम्हारे पाप पुण्य जलकर भस्म हो जाएंगे। जब तुम इंद्रियों के विषयों को तुच्छ समझकर पदार्थ भोग से विरक्त होकर अनन्य भाव से प्रभु भक्ति कर संन्यास ले लोगे, वह दिन तुम्हारे लिए मैं शुभ समझूंगा। कुछ दिनों बाद ही बाबा के ये वचन सत्य हो गए। उनकी पत्नी का निधन हो गया और वे किसी भी प्रकार के दायित्व से पूर्णता मुक्त हो गए। फिर उन्होंने संन्यास धारण कर जीवन के परम लक्ष्य को पा लिया। बाबा के वचन। एक बार दया के सागर श्री साईं बाबा ने द्वारका माई मस्जिद में भक्तों के समक्ष अमृतमय वचन बोलते हुए कहा, मुझसे अनन्य प्रेम करने वाले को मेरा दर्शन लाभ होता है। ऐसे मेरे भक्त के लिए मेरे बिना यह संसार सूना है। वह मेरी लीलाओं का गान करता है, सदैव मेरा ध्यान करता है और मेरे ही नाम का जाप करता है। जो पूर्ण रूपेण मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, मेरा ही स्मरण करता रहता है, उसका यह ऋण मैं आत्मज्ञान करवाकर चुका दूंगा। जो मेरा ही चिंतन करता है, जिसे मेरे प्रेम की भूख प्यास है, जो पहले मुझे अर्पण करके बाद में स्वयं ग्रहण करता है, ऐसे भक्त के वश में हूँ मैं। जो मेरी शरण में आता है वह मुझ में एकाकार हो जाता है, जैसे नदियाँ समुद्र में मिलकर समुद्र रूप हो जाती है। इसीलिए मैं तत्व व अहंकार को त्याग कर तुम्हें मेरे प्रति समर्पित होना चाहिए। मैं तुम्हारे ही हृदय में रहता हूँ। तुम महक को पहचानो। इसे ढूंढने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। नाम और रूप से पृथक मैं तुम्हारे ही हृदय में चैतन्य घन रूप में विराजमान हूँ। हृदय में जो चैतन्य तत्व है वही मैं का रूप है। ऐसा जानकर तुम स्वयं में और दूसरे प्राणियों में मेरा ही दर्शन करो। यदि तुम नित्य ऐसा अभ्यास करोगे तो तुम्हें मेरी सर्वव्यापकता की अनुभूति शीघ्र ही हो जाएगी और मेरे प्रति अभिन्नता की प्राप्ति होगी। जो दूसरों को दुख पहुंचाता है वह मेरे हृदय को दुख पहुंचाता है और मुझे कष्ट देता है। स्वयं कष्ट सहने वाला मुझे परम प्रिय है। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 52 का अध्ययन करेंगे। तब तक साईं स्मरण करते रहिए, अच्छे कार्य करिए, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलिए, किसी का दिल मत दुखाइए। ओम साई राम। जय साई राम।